गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी की जमानत याचिका खारिज हो जाती है, इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरा देश इस बात को जानता है, देश क्या बल्कि अब दुनिया में भी इस बात की चर्चा है कि राहुल गांधी को लेकर एक ऐसे केस की जमीन तैयार की गई है जिस केस की बुनियाद झूठ की नींव पर तैयार हुई है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश भी जानता है कि जो केस खींचा जा रहा है वो बिल्कुल झूठ है, गलत है, असंवैधानिक है और कानून का उल्लंघन करता है वो केस। और इसलिए आजादी के बाद मानहानि के केस में आज तक कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें किसी के ऊपर केस हुआ हो, आनन फानन में 1 महीने के अंदर कई बार सुनवाई हो गई हो और उसे सजा सुना दी गई हो, उसका घर खाली करवा लिया गया हो। आज तक ऐसा कोई केस नहीं, सजा तो हुई नहीं किसी को आज तक। लेकिन मामला यहां इस बात का नहीं है कि हाईकोर्ट में झटका लगा है इसलिए राहुल गांधी को परेशान होना चाहिए, अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। नहीं, मामला यह है कि राहुल गांधी की बढ़ती हुई सक्रियता को लेकर, राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को लेकर झटका नरेंद्र मोदी को लगा है, झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है। और वो झटका इतना तेज है कि 2024 में किस कदर उनको करंट लगने वाला है वो उन्हें अभी महसूस हो रहा है। तो 2024 जब वो याद करते हैं ना तो डर जाते हैं। आप सोचिए, आज राहुल गांधी का पद छीन लिया इन्होंने, लेकिन कद नहीं छीन पाए। और वो कद इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि 2024 में प्रधानमंत्री उनके सामने खड़े होने में बौने दिखाई दे रहे हैं, साबित हो रहे हैं। और आज राहुल गांधी की हैसियत यह है, ताकत यह है कि जब वो कोई एक शब्द बोलते हैं तो 18-18 घंटे काम करने वाला 24 घंटे सो नहीं पाता है। और जो ये कहते थे हमने 18-18 घंटे काम करके देश में अमृत काल ला दिया, अब तुम 18 घंटे काम करो चाहे 24 घंटे काम करो, लेकिन तुम 2024 में दिखाई नहीं दोगे। तुम राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने दो और चाहे नहीं होने दो सर, क्योंकि देश भी जान रहा है कि जिस तरीके से आपने लोकतंत्र का गला घोटा, जिस तरीके से आपने सदन की मर्यादा तार तार की, जिस तरीके से आपने न्यायपालिका की जो विश्वास था न्यायपालिका का, उस विश्वास पर भी आपने कुठाराघात किया, चोट की। और इन सभी चीजों का दुरुपयोग करते हुए आप सिर्फ राहुल गांधी को 2024 के चुनाव से हटाना चाहते हो, क्योंकि इतना ज्यादा डर है नरेंद्र मोदी को, इतना ज्यादा खौफ है भारतीय जनता पार्टी को कि बीते 9 सालों में अरबों खरबों पैसा खर्च किया राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए। और आप देखिए कि राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए अरबों खरबों पैसा खर्च करने के बाद आज भी जब राहुल गांधी सच में सड़कों पर निकले, उन्होंने यात्रा की, लाखों लोगों से मिले, उन्होंने संवाद किया लोगों से, हर वर्ग को, हर धर्म को, हर कौम को जब उन्होंने इकट्ठा किया, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए, उन्होंने एक मोटा मोटा संदेश दिया कि नफरत निकालो अपने दिलों से, मोहब्बत को पालो अपने दिलों में, क्योंकि हमारा देश मोहब्बत के पैगाम पे चला है, आगे भी मोहब्बत के पैगाम पर चलेगा। हिंसा हमारे इस देश की विरासत नहीं है, अहिंसा हमारे देश की विरासत है। और ये सारी चीजें जब उन्होंने, आपको रोकना चाहेंगे, चोर को चोर कहना ये कुछ दिनों से एक पाप बन गया है कि चोर को अगर चोर कहोगे तो आपको सजा मिल जाएगी, और चोर की जो समर्थन करेगा वो देश के बड़े बड़े पद पे विराजमान हो जाएगा। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, चोर को चोर कहने पर जिसे आपत्ति होती हो तो वो चोर का सरदार ही होगा। चोर को चोर कहने पर जिसे डर लगता हो तो चोरों का सरगना ही होगा वो। चोर को चोर कहने पर अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हो, उसके खिलाफ कोई सजा सुना दी जाती हो, तो इसका मतलब हमने जिसको चोर कहा है, तो चोर को तो दिक्कत नहीं है क्योंकि चोर तो फरार हो गया, 9-2-11 हो गया, लेकिन चोरों का सरदार, चोरों का सरगना अभी भी यहां मौजूद है। और उसे डर लगता है क्योंकि जब चोर को चोर कहने पर सरदार को डर लगा, और किसी दिन जब सरदार को ही चोर कहा जाएगा तो तुम कल्पना नहीं कर सकते हो कि बात कहां तक पहुंचेगी। वो सहन नहीं कर पाएगा, सह नहीं पाएगा। और इसीलिए
आज चोर को चोर जो कह रहा है उसके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है और चोर को साहूकार कहने वाले को सम्मानित किया जा रहा है, मालाएं पहनाई जा रही हैं, किसी को एमएलए बनाया जा रहा है और किसी को मंत्री बनाया जा रहा है। वैसे तो आप शायद नहीं कह सकते हैं खुल करके, लेकिन मैं कह सकता हूं सुशील मोदी, चोरों का सरदार इस देश में यदि कोई है तो उसका नाम माननीय जो चारों दिशाओं में बड़े लोकप्रिय हैं, प्रचंड लोकप्रिय हैं, उनका नाम नरेंद्र मोदी है, जो चोरों के सरदार हैं। क्योंकि चोर और चौकीदार चोर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पहले नहीं समझ पाई जब इन्होंने नारा दिया था कि चौकीदार चोर है, समझ गए कि नहीं। तो अब कॉम्बिनेशन देश को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, क्योंकि इस देश के 70% लोगों का जो पैसा है, चाहे वो बैंक कर्मी हो, चाहे वो LIC के लोग हों, चाहे वो छोटे मोटे उद्योग धंधे करने वाले लोग हों, 70% लोगों का पैसा इनके सबसे अच्छे दोस्त हैं एक अडानी, जिनके जहाजों में बैठ करके घूमते हैं, जिनकी बदौलत ही ये सूट और बूट में घूमते हैं। 70% लोगों का पैसा इन्होंने उनके चरणों में समर्पित कर दिया। और जो बचा हुआ था वो कुछ ललित मोदी को दे दिया, कुछ विजय माल्या को दे दिया, कुछ नीरव मोदी को दे दिया, कुछ मेहुल चोकसी को दे दिया, और सबको दे करके बाकायदा इनके पासपोर्ट बनवाए, वीजा बनवाए, उनको रातों रात देश से भगा दिया। राहुल गांधी ने जिसको चोर बोला, नीरव मोदी ललित मोदी के उपनाम पे बोला, तो लाखों मोदी नाम के उपनाम है, लेकिन सुशील मोदी और पुण्येश मोदी जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, उन लोगों ने अपना मानहानि का दावा और राहुल जी पे केस क्यों लगाया? देखिए, एक बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ललित मोदी मोदी नहीं है, ये पूरा देश जानता है इस बात को, वो मारवाड़ी है। पहली बात, यहां जो मामला है कि आंधी आई कर्नाटक में, झटका लगा गुजरात में और पेड़ गिर गए दिल्ली में। भाषण दिया गया कहां? कर्नाटक में। मानहानि किसकी हुई? गुजरात में है। दिक्कत किसको हुई? नरेंद्र मोदी को। सदन में झटके लगे यहां। आप समझिए इस बात को। तो ललित मोदी जिनको लेकर के राहुल गांधी ने बोला, वो मोदी नहीं है, वो मारवाड़ी है। और जिस व्यक्ति ने केस किया, जो अपने आप को पुण्येश मोदी कहता है, एक MLA जो है, वो भी मोदी नहीं है। सब जानते हैं इस बात को। सालों पहले, 5 साल पहले उसने केस किया कोई, और खुद केस करने के बाद में फिर वो खुद उस पर स्टे लेकर के आता है। और फिर जब देखता है रे माहौल तो राहुल गांधी का निकल पड़ा, इनकी तो गाड़ी चल पड़ी, देश सच को समझने लग गया, झूठ को नकारने लग गया, फिर तुरंत धड़ाधड़ गए, बोले नहीं हमको तो स्टेज से हटवाना है, फिर हमको केस चलाना है अपना। और फिर केस चलता है, 1 महीने में आनंद फानंद में सब कुछ होकर के राहुल गांधी को सजा होता है। इसका मतलब समझते हो आप? एक साजिश रची गई है, जो न ये साजिश है, न ये बहाना है, ये सिर्फ 2024 के चुनाव से राहुल गांधी को हटाने का एक निशाना है, जो कि ये देश बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है। कितने भी ये कोशिश कर ले, राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं, उस विरासत से आते हैं, जिस विरासत के लोगों ने इस देश को बचाने के लिए, आजाद कराने के लिए अपने चीथड़े उड़वा दिए, रक्त की बूंद बूंद बहा दी, लेकिन इस देश को कभी अंग्रेजों के चुंगल में फंसने नहीं दिया, वहां से आजाद करा करके लेकर गया। राहुल गांधी उसी रक्त का बीज है। तो ये तब भी नहीं डरे थे, ये आज भी नहीं डरे थे, ये तब भी लड़े थे, ये आज भी लड़ेंगे। और 2024 में सिर्फ राहुल गांधी भाजपा और RSS के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, नफरत के खिलाफ पूरा देश राहुल गांधी के साथ मिलकर के राहुल गांधी के मोहब्बत के पैगाम को आगे रख करके लड़ेगा। नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। पुण्येश मोदी ने, जो कि एक राहुल जी ने चोरों पे आरोप लगाया, और पुण्येश मोदी चोरों के समर्थन में उतर के राहुल जी के केस किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब रेल का इंजन ही गड़बड़ हो तो डिब्बे तो ऑटोमेटिक गड़बड़ होते हैं। और इंजन दिल्ली में बैठा है, समझ गए ना। और इंजन कहाँ का है? इंजन गुजरात का ही है, गुजरात सूरत का है। इंजन गुजरात का ही है। और वो आकर के आज देश की गद्दी पर इंजन बैठा है, तो डिब्बे भी तो उसके। अब देखिए क्या होता है कि हमारे गांव में कहावत कही जाती है कि कुत्ते को कितनी भी साफ जगह पर बैठा दो, लेकिन उसकी दुम सीधी नहीं होती कभी, वो रहता गोली है, वो साफ जगह को भी साफ करता रहता है।
चोरों के समर्थन में कौन आता है? चोरों का रक्षक या चोरों का सरदार? भाई चोरों के समर्थन में चोरों का सरदार आएगा, टीम का कैप्टन ही तो आएगा। अब टीम का कैप्टन खुद ही चोर है तो वो चोरों को तो बचाव तो करेगा ही। अब चोरों का बचाव इसलिए भी करता है क्योंकि कोई भी चोर अगर इस देश में रह गया और किसी चोर ने धोखे से गवाही दे दी, नहीं भाई साहब हम तो छोटे मोटे चोर हैं, हमारा सरदार तो महाचोर है, हमारे सरदार ने तो ट्रेनिंग दी हमको चोर करने की, तो मामला फंस नहीं जाएगा, ये कारण है। ओके, थैंक यू।